Assalamu alaikum warahmatullah. Let us start today the new chapter quadratic equation. Okay. So before this we have completed the linear equation of two variables. Okay. जैसे कि अगर हमारे पास जो एक होता है इक्वेशन जैसे कि ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये क्या है? ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है। इसमें दो वेरिएबल है, x है y है, बट यहाँ पे a b c जो है ये कांस्टेंट है। ठीक। सेम इज़ द केस हियर क्वाड्रेटिक। देखो ये तीन चीज़ें होते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम इस पे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है ये। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो हमारे पास एक होता है लीनियर लीनियर क्वाड्रेटिक और होता है हमारे पास क्यूबिक। ठीक है। लीनियर मतलब क्या होता है? एक्स रेज पावर वन। ठीक। क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर, क्यूबिक मतलब एक्स क्यूब। अब जो हमारा चैप्टर है वो इस पे डिस्कस करना है। ठीक है। बट ये क्या था, ये हमने इससे पहले डिस्कस किया लीनियर, बट ये जो एक्स क्यूब है ये सिलेबस में होता ही नहीं है। ठीक है। ऑलमोस्ट जो है यहाँ तक होता है, क्वाड्रेटिक भी होता है। ठीक, क्वाड्रेटिक भी है, लीनियर भी है, बट क्यूबिक नहीं है। ठीक है। तो अब हम इस चीज़ से डील करना है। एक्स स्क्वायर हमने इससे पहले पढ़ा लीनियर। लीनियर का मतलब एक्स रेज पर, अगर हमारे पास ए सपोज 2x प्लस 3y इक्वल टू 4 होगा। देखो यहाँ पे x जो है ओनली सिंगल x है, मतलब स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, 4 नहीं है, मत नहीं है ना। तो यहाँ पे y भी है, सिंगल है। y रेज पावर वन ही है, जिसका कुछ भी पावर नहीं होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे z लिखूँ, अगर इसके पावर हम देखेंगे वन है, फिर भी जिसका कुछ भी नहीं होता है तो वन तब भी होता है। ठीक है। बट क्या है, अब ये जो है एक्स स्क्वायर से हम डील करना है। जैसे कि अगर हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस वन, देखो हमें देखना है जो हाईएस्ट टर्म इन द इक्वेशन है, हाईएस्ट टर्म वो स्क्वायर होना चाहिए। जैसे कि ये इक्वेशन है, ये मैं दूर से बोलता हूँ हाँ भाई ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? अगर हम देखेंगे यहाँ हाईएस्ट पावर जो एक्स का है वो 2 है, यहाँ पे क्या है 1, बट 3 नहीं है ना। देखो अगर हम इसमें ऐड करेंगे सपोज टू बी एक्स क्यूब, तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर ये एक्स क्यूब हम नहीं लिखेंगे तब यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज 2। इक्वेशन में हाईएस्ट पावर देखना है। अगर वो 2 होगा तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। अगर क्यूब होगा तब नहीं है, लीनियर होगा तब भी नहीं है। जैसे कि अगर 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 है, देखो यहाँ पे एक्स रेज पावर 1 है, तो इसका मतलब है 2 नहीं है ना, एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है ना, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ आया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ आया? देखिए अब देखेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है। ये समझ आया? ठीक। अब देखिए ये होता है, देखो ए जो है, ए बी सी जो है ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स। इसमें एक कंडीशन है, जो ए है इट शुड नेवर बी इक्वल टू जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। बाकी अगर बी कभी हो भी सकता है, सी भी हो सकता है, बट ए नहीं होना चाहिए। देखो क्यों? देखो यहाँ पे ए जो है ना, ए एक्स स्क्वायर है बी एक्स, ये क्वाड्रेटिक तभी बन जाएगी जब ये एक्स स्क्वायर टर्म जो है एग्जिस्ट करेगी, है ना। अगर यही ए जीरो होगा, सपोज मैं लिखूंगा ए के बदले जीरो, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, देखो ये क्या बन जाएगा? ये जीरो टर्म बन जाएगा, तो ये लीनियर बन गया फिर, है ना। इसीलिए जो है ए जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, बट बी हो सकता है, तब भी यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर टर्म जो है एग्जिस्ट कर सकती है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ए जो है ये जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। ठीक। ये समझ आया? ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक। अब क्वेश्चन क्या आता है, कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि भाई आप इसमें फाइंड करें कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। ठीक है। ये कभी ऐसा भी हो सकता है, मतलब ये तो जनरल है, बट अगर आपको कभी जैसे कि अगर मैं ऐसे लिखूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। देखो a के बदले 2, है ना, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, सी के बदले 4, बी के बदले 3, ए के बदले 2। समझ आया? कंपेयर करना समझ आया? देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, सी के बदले 4, एक्स तो एक्स ही है, 3 के बदले बी, 2 के बदले ए। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक। कभी क्या होता है क्वेश्चन में
इन टर्म्स ऑफ एरिया भी आता है ये क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाएगा। कभी बोल रहे हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, फिर वहाँ एक इक्वेशन बन जाते हैं, वो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाते हैं बीच बीच। मैं आपको समझाता हूँ आगे कि कैसे वो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। अब कुछ क्वेश्चंस जैसे कि अ, ये देखिए, चेक वेदर द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारे पास जो है एक्स टर्म जो है एग्जिस्ट होना चाहिए, है ना। बट अगर एक्स क्यूब आ गया तो ये क्वाड्रेटिक नहीं होगी। अगर ओनली एक्स आ गया तब भी क्वाड्रेटिक, ओनली एक्स मतलब ये एक्स क्यूब उस इक्वेशन में एग्जिस्ट करे। सपोज ये देखे हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x+2 इक्वल टू, इसको देखिए 2x+3, ये किसके बराबर आ जाएगा, 2x, ये 2x इधर लेके आओ, माइनस माइनस 2x, है ना, इक्वल टू 3, ये +2 इधर लेके आओ, -1 की सॉरी -2 के बराबर। देखो यहाँ पे 0 रह गया, यहाँ तो रह गया माइनस, यहाँ तो रह गया 1। तो इसका मतलब ये तो ना तो लीनियर है, ना तो क्वाड्रेटिक है, ना तो क्यूबिक, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये जो है x+1, देखो 2x+1+2, ठीक, 2x+2, 2x+ ये तो 6 है ना, ये तो 6 इधर है, तब भी इससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि 2x कैंसिल हो जाएगा फिर से, फिर भी ये कुछ भी नहीं आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये जो है, बट अगर सपोज करते हैं ये स्क्वायर होगा, अगर हम ये होगा ऐसे x+1, जो यहाँ बाहर 2 है ना, अगर ये स्क्वायर होगा इक्वल टू 2x+3, ज़रा अब देखो इसकी किसके बराबर आ जाएगा। ये है a+b का होल स्क्वायर, किसके बराबर होता है, a² + b क्या है, 1² +2ab, 2 × a क्या है, x मल्टीप्लाई बाय सॉरी 2ab, है ना, ये आ जाएगा ना। तो इक्वल टू 2x+3, तो इसका मतलब आ जाएगा, ये आ जाएगा x² प्लस 1 तो 1 ही होता है, +2x इक्वल टू 2, ये तो 2x+6 आ जाएगा, है ना। ये आ जाएगा x², ये 1 उधर लेके जाओ, 2x इधर है ना, ये 2x इधर लेके, देखो यहाँ पे +2x है, यहाँ पे भी +2, ये जब 2x इधर लेके आएंगे तो माइनस आ जाएगा, तो 2x ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसके ये जो है इक्वल टू, यहाँ पे 6 से 6 -1, x² आ जाएगा बराबर 5, ठीक है। x आ जाएगा बराबर रूट ऑफ है ना। अगर कहीं पे स्क्वायर होगा, वो जब हम दूसरे साइड लेके, वो सपोज यहाँ पे a होगा तो ये रूट में आ जाएगा, तो वो भी प्लस माइनस, ठीक है। ये डायरेक्टली इसका वैल्यू आ गया है, ठीक है। बट x के टर्म अगर हम देखेंगे यहाँ पे, ये एग्जिस्ट होता है, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - 5 = 0, है ना। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस इक्वेशन में a = 1 है, c भी है, c है -5, है ना, बट b यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं होता है, b = 0। अगर b = 0 आप देखेंगे ना, यहाँ पे b = 0 है, यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये b 0 है, यहाँ पे b = 0 है, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। मैंने अभी बोला था a 0 नहीं होना चाहिए, जो यहाँ पे हमने देखा, देखो यहाँ पे a के बदले 1 है, ये 0, अगर ये 0 होता तब ये इक्वेशन सॉल्व नहीं हो जाए, मतलब तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं थी, ठीक है। सिमिलरली आप इसका और इसका देखिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दीजिए कि है कि नहीं है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, सिर्फ क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये x² है, ये x² x2 नहीं है, x² है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम में जब हम लिखते हैं ना, ऊपर हम नहीं लिख सकते स्क्वायर, इसीलिए जो है यहाँ पे नीचे है ये 2, ठीक, ये x² टर्म है इधर, ठीक। फिर बाकी इसको सॉल्व कर लीजिए, सीधे अरेंज करना है राइट और लेफ्ट साइड, फिर आपको देखना है कि क्या x² टर्म एग्जिस्ट होता है कि नहीं होता है, ठीक। चलो नेक्स्ट पे, सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक बाय फैक्टराइजेशन। क्या होता है ये फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टर मतलब कि जैसे कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन जो हमने लिखा है a² + bx + c, वैसे अगर हम एक इक्वेशन लिखेंगे, सपोज 6x² - x - 2, ठीक, इक्वल टू 0, हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखेंगे।
सपोज अगर हमारे पास एक इक्वेशन है 6x² माइनस एक्स माइनस टू, मैं आपको इस एग्जाम्पल के साथ जो है फैक्टराइजेशन समझाता हूँ। फैक्टराइजेशन को होता है कि देखो, मैंने बोला था ये x² टर्म है, इसका मतलब इस इक्वेशन में दो रूट्स होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, सेटिस्फाई मतलब वो x का वैल्यू जो अगर हम यहाँ पे डालेंगे x का वैल्यू तो वो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। मतलब x का कुछ वैल्यू होगा, x का कुछ वैल्यू होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब जब हम वो x का वैल्यू इस इक्वेशन में डालेंगे तो वो ज़ीरो के बराबर आना चाहिए। ठीक है, समझ आया। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि हम इस मिडिल टर्म को सेपरेट करते हैं। ठीक है, इस मिडिल टर्म को कैसे सेपरेट करते हैं, पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जो भी ए टर्म और सी टर्म होता है ना, इनको मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, 6x² इंटू -2, किसके, ये है ना -2, -2 किसके बराबर होगा, 6 2 ज़ा 12, 12x², बट वो भी माइनस। ठीक, ठीक है, ठीक है, समझ आया। तो अब क्या करना है हमको, जो ये मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म कैसे बन जाएगी, देखो मिडिल टर्म कैसे फाइंड करते हैं। देखो हमको क्या करना है, हमें ऐसे दो हम टर्म्स जो है फाइंड करना है जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है -x के बराबर आ जाए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसके बराबर आ जाए, -x, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो किसके बराबर आ जाए, वो किसके बराबर आ जाए, -12x², -12x²। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया। देखो हमें वो दो टर्म्स ढूंढने हैं क्योंकि हम इस x को मिडल सेपरेट करते हैं दो टर्म्स में। ठीक है, हमें वो दो टर्म्स ढूंढने हैं जिनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन करो -x आना चाहिए या सब्ट्रैक्शन करो -x आना चाहिए। ठीक है, बट उन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन -12x² के बराबर आना चाहिए। चलो अगर हम देखते हैं 12x² कैसे, 12 कैसे बन सकता है, पहले ये बताओ 12 कैसे बन सकता है, 6 × 2, 6 × 2 को अगर हम 6 को -2 करेंगे तो तब 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 4 नहीं है ना, यहाँ पे 4 नहीं है, -x, एक आना चाहिए। तो अगर हम प्लस भी करेंगे तब 8 बन जाएगा, तब भी नहीं है। अगर हम 4 और 3 लेंगे, चलो अगर हम 4 और 3 लेंगे, ठीक है, अगर 4 को एक काटेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा ना, एक ही x है ना इधर। ठीक है, चलो अगर इस x और x, अब देखना है कि ये प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, ये प्लस लेंगे या माइनस लेंगे। ठीक है, कौन सा लेंगे प्लस, कौन सा लेंगे माइनस। देखो हमको जो मल्टीप्लिकेशन में चाहिए -12। ठीक है, इसका मतलब हम अगर मल्टीपल करेंगे दो टर्म्स को, जैसे कि -4 × 3, ये हो गया -12, अगर दोनों माइनस लेंगे सपोज, तब ये +12 बन जाएगा। तब हमको ये नहीं बन जाएगा ना, ये -12 है, इसका मतलब एक तो माइनस लेना है, दूसरा प्लस लेना है। ठीक है, ये बात समझ आया। तो इसी मतलब यहाँ पे या तो ये प्लस लेना है या ये माइनस लेना है। ठीक है, अब मैं अगर मैं बड़ी टर्म जो है जैसे कि 4x और 3x, अगर मैं बड़ी टर्म माइनस लूँगा, +3x कितना हो जाएगा, -3x +3x कितना होगा, -x होगा कि नहीं होगा, 4x को 3x काटो -x होगा ना, क्योंकि ये बड़ी, ये माइनस है ना। अब देखो यहाँ पे -x आ गया, क्या अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, अब -4x × 3x क्या आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12x², वो भी माइनस, क्योंकि एक टर्म का माइनस है, मल्टीपल हो रहा है ना। अगर यहाँ पे भी माइनस हो जाता तब प्लस बन जाता। तो इसका मतलब हमारे पास जो दो टर्म्स आ जाएंगे वो -4x + 3x आ जाएंगे। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x² -4x + 3x माइनस अपना 2 जो इधर है, हमने खाली इस टर्म को सेपरेट किया। ठीक है, अब ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसके रूट्स कैसे आ जाएंगे, देखो 6x², अब जो है दो टर्म्स इसमें कॉमन आ जाएंगे, इन दो समझाता हूँ। देखो अगर हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, सपोज टू बी 3, 3 नहीं 2x निकालेंगे, 2x अगर हम कॉमन निकालेंगे तो ये 6x² आना चाहिए, तो अंदर क्या होगा फिर 3x है ना, 3 2 ज़ा 6, x × x कितना हो गया 6x² माइनस, तो यहाँ पे 4x आना है, तो यहाँ पे 2 लिखो। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई जब करोगे ना, ये फिर से ये टर्म बनना चाहिए। ठीक है, क्यों, देखो 3 2 ज़ा 6, 6 x × x कितना हो गया 6x²। अब देखिए माइनस माइनस अपना 2 2 ज़ा 4 और x 7 है, 4x आ गया। ठीक है, समझ आया। प्लस अगर हम 1 निकालेंगे, अगर हम 1 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि हमें ये टर्म सेम चाहिए दूसरी जगह, तो 3x - 2, देखिए 1 3x - 2, ये फिर से ये टर्म बन गई,
समझ आया। अब देखिए ये जो दो टर्म्स है ना, वेट अ सेकेंड, देखो ये जो दो टर्म्स है ना, ये जो दो टर्म्स है अगर आप देखोगे ये कॉमन है, तो आप इन दो कॉमन के बजाय हम एक ही टर्म लिखेंगे। एक तो आ जाएगा 2x+1 आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा 3x-2। ठीक, एक तो आ जाएगा, एक तो अब मैं इधर, वेट सेकेंड, ठीक है। अब देखिए इधर अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक तो आ जाएगा 2x+1, दूसरा आ जाएगा 3x-2, यही जो है इक्वल टू ज़ीरो कर लो। ठीक है, ये जो दो रूट्स आपको आ गए ना, इसको ज़ीरो करो। देखो या तो इसका मतलब होता है या तो 2x+1 इक्वल टू ज़ीरो के बराबर है, या 3x-2 इक्वल टू ज़ीरो के बराबर है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे इक्वल टू -1 आ जाएगा ना, ये +1 उधर लेके आओ, ये 3x इज इक्वल टू -2 इधर है, ये उसको उधर लेके आओ, +2 बन जाएगा। तो x आ जाएगा -1/2, x आ जाएगा 2/, एक तो ये आ गया, ये तो आ गया, क्योंकि स्क्वायर टर्म थी, दो रूट्स आ गए, एक तो ये आ गया, ये तो एक तो है। अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैंने बोला था जो भी आपको रूट्स आ जाएंगे, यहाँ पे एक रूट आ गया आपको x इक्वल टू -1, जब आप यहाँ पे -1/2 एक्स के बदले डालोगे तो इसका मतलब है जब आप ये डालोगे -1/2 आपको आंसर आ जाएगा 0, ये टर्म जो है ना 0 के बराबर आ जाएगी। जब आप 2/3 भी डालोगे तब भी ये 0 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, इसी को कहते हैं फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं, हम मिडिल टर्म को सेपरेट करते हैं। मैंने बोला था इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो ये है ना, कोफिशिएंट्स, फर्स्ट टर्म एंड जो सी टर्म जो है ना, इनको मल्टीप्लाई करो, बिटवीन जो टर्म बचती है उस टर्म को जो है आपको देखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसके बराबर आना चाहिए, और उनका प्रोडक्ट, उन दो टर्म्स का प्रोडक्ट जो सेपरेट मिडिल टर्म करते हैं, उन दो टर्म्स का प्रोडक्ट वो एंड टर्म के बराबर आना चाहिए। ये बात समझ आया, बात क्लियर है? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द रूट्स। देखिए हमारे पास तीन टाइप के रूट्स होते हैं। एक तो होता है हमारे पास रियल रूट्स, रियल रूट्स, बट वो भी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, जैसे कि -2 + 3, ये दोनों, एक तो -2 है दूसरा +3 है, दोनों डिफरेंट रूट्स है। अगर हम ये कहेंगे -2 + 2 ये क्या है, ये इक्वल रूट्स है बट अपोजिट साइंस है ना, ये इक्वल रूट्स है बट अपोजिट। दूसरा होता है हमारे पास इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स, ठीक है, वो भी इक्वल, जैसे कि +2 + 2 ये होता है इक्वल रूट्स। ठीक, तीसरा होता है नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। इसका मतलब या तो इमेजिनरी आ सकता है, इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब इन टर्म्स ऑफ रूट आ जाएंगे, जैसे कि -1, -18, जैसे कि -31, जिस जो फिर बाद में जो है इन टर्म्स ऑफ आयोटा आ जाए, जैसे कि ये होता है आयोटा, है ना, और आयोटा किसके बराबर, √(-1) के बराबर होता है। इन टर्म्स ऑफ इमेजिनरी आ सकता है, उसको कहते हैं हम नो रियल रूट। रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, नो, नो रियल, ये तीन टाइप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेंगे। अब ये चीज़ें जो है मैंने जो आपको तीन पॉइंट्स बताए हैं 1 2 3, ये कैसे वेरीफाई करेंगे। अब ये चीज़ें जो है हमारे पास, सॉरी वेट अ सेकेंड, से देखो, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन मतलब जैसे कि a² + b(x+c), ठीक है, ठीक है, ये है ना। अब इस चीज़ को हम एक टर्म है हमारे पास, इसको कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, b² - 4ac। क्या आपको इस इक्वेशन से ये पता चल रहा है कि a क्या है, ए पहले ये है ना, इसका कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट, सॉरी b क्या है, x का कोफिशिएंट है ना, b² है, बट -4, ये फार्मूला है, ये कोई जेन्युइन मैंने खुद नहीं देखा, ये फार्मूला है। ठीक है, अब अगर आपको नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो वो आपको इससे पता चल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन से। देखो अगर डिस्क्रिमिनेशन जो है >0 आ गया तो इसका मतलब है जो मैंने अभी बोला था, रियल रूट्स, रियल
रूट्स, वो भी डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट, ठीक है। अगर जो डिस्क्रिमिनेंट जो है इक्वल टू ज़ीरो के बराबर आ गया तो इसका मतलब है इक्वल रूट्स, क्या है, इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है इमेजिनरी, और हम कह सकते हैं नो रियल रूट्स, ठीक है। ये तीन चीज़ें जो है आपको इम्पोर्टेंट जो है याद रखना है, एक दो तीन, ये आपको आगे काम आ जाएंगे। देखो इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, एक इक्वेशन आपको दिया जाएगा, जैसे कि मैं लूँगा आपके पास एक, सपोज टू बी 2x² माइनस 4x+3, ये जो है आपको बोला जाएगा कि आप मुझे बताओ इसके कौन से रूट्स होंगे, इसके रियल रूट्स होंगे, इसके इक्वल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, या हम कह सकते हैं नो रियल रूट्स होंगे। देखो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, b² - 4ac, क्या आप मुझे बता सकते हैं b किसके बराबर है, -4 के बराबर है, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है ना एक्चुअल में इस पे डिपेंड है, क्योंकि यहाँ पे प्लस भी है ना, बट यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखी है -4 है, ठीक है, बी के बदले -4 है, ठीक है, हम -4 के ऐसे डालेंगे, ठीक है, वो भी स्क्वायर है ना, बी² -4 इंटू ए क्या है पहली टर्म 2 इंटू सी क्या है 3, वो किसके बराबर, ये हो गया 16, क्योंकि यहाँ पे जो है -4 है, ये -16 नहीं आ जाएगा ना, क्योंकि स्क्वायर है, दो बार कर रहे हैं हम, जैसे कि -4 इंटू -4, -4 4 4 16, बट इंटू में है ना, इसीलिए, ठीक, -4 2 8, 8 24, ये है ना, डी किसके बराबर आ जाएगा, 16 से 24 काटो -8, ये होगा, ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या आ गया, लेस देन ज़ीरो, इसका मतलब है नो रियल रूट, नो रियल रूट, समझ आया क्वेश्चन। डी आ गया लेस देन ज़ीरो, ये है ना, या इसके आंसर जो आ जाएंगे। और अब जो है नेक्स्ट, सॉरी, हमारे पास जो ये फॉर्मूला है ना, a² प्लस bx प्लस c, क्या हम डायरेक्टली इसके रूट्स निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, इसके पास हमारे पास फॉर्मूला है, जैसे कि जो x का वैल्यू होता है -b प्लस माइनस √(b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये जो है प्लस माइनस है इधर, ठीक है। इसका मतलब है दो रूट्स होंगे, एक तो x1 होगा प्लस टाइम्स, दूसरा होगा जैसे कि -b प्लस √(b² -4ac डिवाइड बाई 2a, दूसरा होगा x2, जो दूसरा रूट होगा -b, ये जो है प्लस, मैंने अब माइनस लूँगा, b² -4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है, ये समझ आया। जैसे कि ये हमने अभी निकाला b², ये डिस्क्रिमिनेंट, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बोला था -8 आ गया, तो यहाँ पे आप -8 डाल सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ये डायरेक्टली है डिस्क्रिमिनेंट, आप √d भी लिख सकते हो, ठीक है। जो हम बोल रहे थे भाई, अगर ये ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ग्रेटर देन मतलब 2 3 4 5, ठीक है, तो इसके रूट जो होंगे रियल होंगे। देखो अगर ये ज़ीरो के बराबर होगा, जो हम देख रहे थे, देखो अगर ये टर्म ज़ीरो के बराबर होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के बराबर, आप मुझे बता सकते हो x1 किसके बराबर आ जाएगा, x1 आ जाएगा -b डिवाइड बाई 2a, क्योंकि ये अब ज़ीरो बन गए ना, ये ख़त्म हो गया, ये टर्म प्लस ज़ीरो होगा, बात ख़त्म। आप बता सकते हो x2 किसके बराबर, -b माइनस ये भी ज़ीरो आ गया तो 2a, इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब मैंने बोला था इक्वल रूट्स आ जाता है जब डिस्क्रिमिनेशन ज़ीरो होता है, ठीक, जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो बन जाएगा तो ये होगा, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट चीज़ देखिए, ये कुछ समरी जो मैंने अभी बोला था आपको, देखो पहले पॉइंट देखिए, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन द वेरिएबल x इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, ये जो है मैंने बोला था जनरल फॉर्म है, ठीक है, विद ABC आर रियल नंबर बट a इक्वल टू 0, अगर a 0 के बराबर होगा इसका मतलब जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन जाए, मतलब x² की टर्म अगर 0 आ गई ना, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। तो सेम इज़ द केस हेयर, जब हम फैक्टराइजेशन अभी कर रहे थे, ठीक है, रियल नंबर्स का, if we can factorize ax² plus 1 by equating to 0, जैसे कि मैंने बोला था, जो हम आई थिंक लास्ट टाइम आया था 2x प्लस 1 3x प्लस 1, वो इक्वेट 0 करते हैं, तब हम x और x का वैल्यू निकालते हैं, एक x इधर आ जाता है, एक x इधर आ जाता है, तो मैंने बोला था फिर इक्वेट 0 करते हैं ना, जैसे इधर, इधर देखो, इधर इधर ये देखो, ये जो
टू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये है, ठीक है ना, इसके बराबर 0 के बराबर करते हैं, फिर दो रूट्स निकालते हैं। ठीक, समझ आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैंने बोला था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, ये जो है अगर आपको रियल रूट चाहिए तब ये ग्रेटर ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। देखो मैंने अभी बोला अगर ग्रेटर देन 0 होगा डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डिस्क्रिमिनेंट इसी के बराबर होता है ना। ठीक, तो अब हाँ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ठीक, अब टू इक्वल रूट्स कब होंगे, टू इक्वल रूट जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होगा, नो रियल रूट्स जब लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट पीवाईक्यूज कुछ क्वेश्चंस देखो, द इक्वेशन 2x² क्वेश्चन देखो ना, 2x² प्लस के एक्स प्लस इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स कब होता है, जब डिस्क्रिमिनेशन 0 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन से हम ये लिख सकते हैं, बी स्क्वायर किसके बराबर है, के स्क्वायर, है कि नहीं है ना, बी एक्स है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से रिलेट करो ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, -4 फार्मूला का, ए 2 सी किसके बराबर है 3, तो क्या आ जाएगा आंसर इसका 0 के बराबर, है ना। ये वहाँ से ही बोल रहे हैं ना इक्वल रूट, इसका मतलब है इस डिस्क्रिमिनेशन 0 होगा। तो हमको क्या निकालना है, के का वैल्यू निकालना है, तो के स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस है 4 टू ज़ार 8, 8 जो 24 के बराबर आ जाएगा। तो के स्क्वायर आ जाएगा बराबर 24, ये माइनस है ना, ये उधर लेके गए 24, के स्क्वायर आ जाएगा रूट ऑफ 24, है ना। के हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आप स्क्वायर नहीं आ जाएगा ना, स्क्वायर उधर लेके गए रूट। ठीक, ये हो गया 6 × 4, होगा कि नहीं होगा, 6 × 1 = 24, तो के आ जाएगा हमारे पास, के आ जाएगा √6 × √4, के आ जाएगा बराबर √4 किसका 2, ये हो जाएगा √6, बट प्लस माइनस साथ होगा क्योंकि रूट हमने लेके गए थे 2√6। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल इक्वेशन x + 1 इज, देखो हम ऐसे क्वेश्चन कभी जो है मतलब ब्लाइंडली नहीं करना है, ये बात हमेशा याद रखो, क्योंकि आपको क्या लग रहा है यहाँ पे x × x एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x × x एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है कि भाई मैं क्वेश्चन बिना करके ऐसे ऐसे इनको काट लो, ऐसे आंसर दे दो, चलो आज तुक्का ठीक हो गया, बट तुक्का हमेशा गलत होता है, आपकी जो नज़र है ना वो हमेशा गलत होता है, क्योंकि आप क्वेश्चन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऐसे नज़र से नहीं कर सकते, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल लास्ट स्टेप पे जो है क्वेश्चन आंसर ही बदल जाता है, लास्ट स्टेप पे तब तक एक नज़र होती है, तब तक हम ये कह सकते हैं भाई ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक है, बट जब आप लास्ट स्टेप पे ये ऑटोमेटिकली लीनियर में चला जाएगा। तो ये एक मैथमेटिक्स का फंडा होता है, मैथमेटिक्स जो है बिना करके बिना सॉल्व करके क्वेश्चंस को आंसर नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा जो है प्रैक्टिस प्लस क्वेश्चन को करना है, ऐसा नहीं है कि मुझे पता था ये है, ये ऐसा नहीं होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना मतलब जितना आपने घर पे प्रैक्टिस किया होगा, जितने आपने एमसीक्यूज किए होंगे रिलेटेड टू द, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही, बाकी टॉपिक्स पे भी, ठीक है, तो तभी जो है एग्ज़ाम सेंटर में जब आप पहुंच जाओगे तो आपको बिल्कुल भी इनमें कुछ भी टाइम नहीं लग जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम हमने प्रोबेबिलिटी पे कुछ क्वेश्चंस किए थे, तो वर्ल्ड लाइफ गॉड जो हमने यस्टरडे पेपर देखा है, मतलब मैंने तो अभी हाँ कुछ टॉपिक्स ही पढ़ाए हैं यूट्यूब पे, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन जो है कॉपी हुए थे, मतलब बिल्कुल मैंने बोला था, जैसे कि यहाँ पे +8 है, अब एग्जामिनर थोड़ी वो करेगा कि यहाँ पे +8 ही डालेगा, 6 डालेगा, बट क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा ना, क्वेश्चन सेम ही रहता है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रोबेबिलिटी में एक क्वेश्चन बोला था, बताओ कि जो एडिशन है मोर देन 7 है, कितने पॉसिबिलिटीज़ है, बट यस्टरडे जो क्वेश्चन आया था, बताओ 7 और 11 का जो एडिशन है कितने पॉसिबल वेज है, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना था। अब देखो मतलब सेम टू सेम क्वेश्चंस बनते हैं, बट आपको जो है प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x × x + 1 + 8, ठीक है, इक्वल टू x + 2 x - 2, देखो इसको पहले सॉल्व करो, ये हो गया x² + x + 8 इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो, x² - 2x + 2x - 4, ठीक है ना। देखो पहले इस x से मैंने इन दोनों को किया है, फिर प्लस
2 से इन दोनों को किया है, ठीक। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x काट लिया तो -4, ठीक। समझ आया। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर इधर लेके आओ, माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू प्लस एक्स इज इक्वल टू -4 प्लस 8, ठीक है। ये और ये कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपको क्या मतलब यहाँ पे हमको जो इक्वेशन आया है x इक्वल टू 4 आ गया, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। अब देखिए, अब स्क्वायर टर्म जो है ही नहीं, तो इसका मतलब है क्वाड्रेटिक है नहीं, क्यूबिक टर्म तो है ही नहीं, बाय क्वाड्रेटिक तो क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं टोटली, तो अब ये लीनियर हो गया। अब देखो यहाँ पे जो मुझे लगा था पहले ये तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, बट आप देखो आंसर क्या आ गया, लीनियर। इसीलिए जो है ब्लाइंड आंसर्स प्लीज़ इस चीज़ से बचिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये देखिए, ठीक। नेक्स्ट, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। देखो मैं पहले पार्ट कर लूँगा, आप नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखो ये क्या है, 2x स्क्वायर, यहाँ पे भी 2x स्क्वायर है, क्योंकि हम 2 कंप्यूटर में ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऊपर नहीं लिख सकते, तो इसलिए 2 नीचे है। तो ये 2x स्क्वायर है, ये भी 2x स्क्वायर है। देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए पहले नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब इसके रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी होंगे, नो रियल रूट होंगे, इक्वल होंगे, क्या होंगे, ठीक है, वो चीज़ करना है। इसके लिए हमने हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन अगर आपको निकालना है तो कैसे हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी स्क्वायर क्या है, -3 स्क्वायर, है ना, इससे कंपेयर करो ना, -4a इंटू 5, ये कितना हो गया, ये हो गया 9। अब ये माइनस, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, इसलिए प्लस आ गया। अगर यहाँ पे 3 होता, क्यूब होता, तो ये बन जाता 9 9 81, बट माइनस, क्योंकि क्यूब था, यहाँ पे ऑड माइनस था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 4 2 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, है ना। तो ये कितना आ जाएगा, -31। तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेशन लेस देन 0 हो गया, तो इसका मतलब है नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स आप ये कह सकते हैं, या इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप खुद कर लेना, ठीक। अब देखिए, चलो, थैंक यू, thank you very much. I hope you got all the important formulas and the questions how they come. क्वेश्चन क्या होता है, सिंपली जस्ट जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो फिर आपको एमसीक्यूज जो है ज़रूरी बनता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में सिर्फ एमसीक्यूज ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ये थ्योरी का सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो प्रैक्टिस डिपेंडेंट है ना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।